हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका द गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को। भाई अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम सीधे अपने एस क्लास हीरोज को देखते हैं जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के ऊपर फाइनल हमला करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तभी चाइल्ड एम्परर एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि उसने सैटेलाइट की मदद से मॉन्स्टर्स के ठिकाने का पता लगा लिया है और डराने वाली बात यह है कि वहां तकरीबन 500 मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब है हर एक हीरो को कम से कम 60 मॉन्स्टर्स से अकेले भिड़ना पड़ सकता है। चाइल्ड एम्परर समझाता है कि हमें कमजोर मॉन्स्टर्स से तो कोई परेशानी नहीं होगी, बस हमें हाई लेवल के मॉन्स्टर्स से थोड़ा सावधान रहना होगा। याद है ना उस सेंटीपीड मॉन्स्टर ने कैसा अटैक किया था? वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का ही हिस्सा था, यानी उनके पास ड्रैगन या डीमन लेवल के और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। तभी ज़ॉम्बी मैन ड्राइव नाइट के बारे में पूछता है। चाइल्ड एम्परर उदास होकर बताता है कि ड्राइव नाइट अकेले ही वहां छानबीन करने गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। हो सकता है मॉन्स्टर्स ने उसे खत्म कर दिया हो। इस पर डार्क शाइन कॉन्फिडेंस में कहता है, अरे ड्राइव नाइट एक साइबॉर्ग है, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं। हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो और कहीं छुप के हमारा इंतजार कर रहा हो, और अगर ऐसा है तो भाई हमें उसे बचाना ही होगा। ज़ॉम्बी मैन चेतावनी देते हुए कहता है, तब तो हमें बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा। मैं नहीं चाहता तुम में से किसी का भी हाल ड्राइव नाइट जैसा हो। लेकिन यार अपनी टॉर्नेडो का एटीट्यूड तो देखो। वो कहती है, मैं उन सबको अकेले ही खत्म कर दूंगी। उसे अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। वो कहती है कि अगर कोई मॉन्स्टर बच जाए तो बाकी हीरोज उसे मार दें। तभी पूरी प्रिजनर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि उसके कुछ दोस्तों को मॉन्स्टर बनाकर वहां ले जाया गया है, तो अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर जेल यूनिफॉर्म में दिखे तो प्लीज उसे मत मारना, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। वहीं एटॉमिक समुराई अपना दुखड़ा सुनाता है कि कैसे उसे अपने ही एक दोस्त को मारना पड़ा था क्योंकि वो मॉन्स्टर बन गया था। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास उन्हें ठीक करने का कोई तरीका है? पूरी प्रिजनर मायूस होकर कहता है, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें वापस इंसान बना सकूं। माहौल फिर सीरियस होता है। फ्लैशी फ्लैश और ज़ॉम्बी मैन कहते हैं कि असली खतरा सिर्फ मॉन्स्टर किंग ओरोची और ग्योरो से है, हमें उनसे अकेले नहीं भिड़ना है। लेकिन टॉर्नेडो फिर बीच में कूद पड़ती है। ओरोची और ग्योरो से तो मैं अकेले निपट लूंगी, तुम लोग बस छोटे मोटे कीड़ों को संभाल लेना ताकि वो मेरे रास्ते में ना आए। भाई गजब कॉन्फिडेंस है। ज़ॉम्बी मैन उसे समझाता है कि याद रखना हमारा मिशन सिर्फ उस बच्चे को बचाना है, तो कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे बच्चे की जान खतरे में पड़े। चाइल्ड एम्परर अपनी बेबसी जाहिर करता है कि ठिकाना इतना बड़ा है कि बॉस की लोकेशन या बच्चे की कैद का पता नहीं चल पाया है, यानी अब सब कुछ हीरोज को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तभी वहां एंट्री होती है अमाई मार्स की। आते ही नाटक शुरू। तुम इन लोगों ने मेरे बिना मीटिंग शुरू कर दी, मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या मैं टीम का मेंबर नहीं हूँ? चाइल्ड एम्परर मन ही मन सोचता है, अब इसे कैसे समझाऊं कि सिर्फ एस क्लास हीरोज नीचे जा रहे हैं और बाकी सबको सपोर्ट के लिए ऊपर रखा गया है। इसे तो बुरा लग जाएगा। लेकिन अमाई मार्स समझ जाता है और भड़क जाता है, मुझे ऊपर क्यों रखा गया है? चाइल्ड एम्परर उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, हमने 2 टीमें बनाई हैं, सपोर्ट टीम को लीड करने के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। लेकिन अमाई मार्स का ईगो हर्ट हो जाता है। वो जिद करता है कि उसे भी नीचे जाना है। टॉर्नेडो उसे साफ कह देती है, ये तेरे बस की बात नहीं है, दूर रहे। फिर तो अमाई मार्स हद ही कर देता है। वो कहता है, तुम लोग मुझे एस क्लास का लीडर बना दो। ज़ॉम्बी मैन कहता है, तेरा दिमाग खराब है क्या? अमाई मार्स उल्टा ज़ॉम्बी मैन का मजाक उड़ाता है, तुम भी तो एक मॉन्स्टर ही हो, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? ये सुनकर डार्क शाइन और टॉर्नेडो को गुस्सा आ जाता है। फ्लैशी फ्लैश तो इतना भड़क जाता है कि अमाई मार्स को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। माहौल एकदम लड़ाई वाला बन चुका था कि तभी किंग की एंट्री होती है। अमाई मार्स किंग को देखता है और हैरान होकर पूछता है, ये बदबू कैसी है और तुम्हारे कपड़ों पर ये दाग कैसे? किंग अपनी चिर परिचित शांत आवाज में कहता है, मैं कल सिटी जी में था। इससे पहले कि किंग कुछ और बोल पाता, साथ वाले एजेंट हाइप बना देते हैं, सर किंग पूरी रात सिटी जी में अकेले मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे, ये दाग उन्हीं मॉन्स्टर्स के खून के हैं। हकीकत तो हम जानते हैं। किंग मन ही मन सोचता है, ये लोग हमेशा मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेते हैं यार, वो तो बस बहाने बना रहा था और ये लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन अमाई मार्स की ये सुनकर सन रह जाता है। अकेले सिटी जी में? सब हीरोज इंप्रेस। अमाई मार्स का एटीट्यूड तुरंत पिघल जाता है। वो कहता है, किंग मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई है, एस क्लास में ऐसा बहादुर हीरो भी है, तुम्हारे लिए मैं पीछे हट रहा हूँ। जाते जाते भी वो कह जाता है कि वो अटैक टीम के साथ नीचे तो जाएगा ही। सीन शिफ्ट होता है सपोर्ट टीम की तरफ। सेकेंजर कहता है कि वो भी हीरोज के साथ जाएगा। स्टिच हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था सेकेंजर सिर्फ प्रमोशन का भूखा है। सेकेंजर खुलकर मानता है कि हाँ भाई, अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा दिया तो प्रमोशन पक्का और नाम हिस्ट्री में दर्ज होगा। सेकेंडर टीम को समझाता है, एस क्लास हीरोज अंदर जाएंगे, जो मॉन्स्टर्स बच के भागेंगे उन्हें तुम्हें खत्म करना है और बच्चे को सुरक्षित वापस लाना है। एक हीरो डरते हुए कहता है, यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, हमारी रैंकिंग बढ़नी चाहिए। सेकेंडर वादा करता है, टेंशन मत लो, रैंकिंग बढ़ जाएगी। उधर स्टिच को पता चलता है कि सिल्वर फैंग यानी बैंग और बॉम्ब भी आए हुए हैं। सिल्वर फैंग गारो की तलाश में है, लेकिन स्टिच उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि हीरोज का भरोसा उन पर से उठ गया है जब से उन्होंने गारो को
जिंदा छोड़ा था। तभी कमरे में किंग धड़धड़ाते हुए घुसता है। असल में वो मिशन से बचने के लिए छुपने आया था, लेकिन सामने बैंग और बॉम्ब को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। घबराहट में किंग सब उगल देता है कि हीरोज मिशन पर जा रहे हैं। बातों बातों में बैंग को पता चल जाता है कि ठिकाना साइतमा के घर के पास है। बैंग पूछता है, क्या साइतमा को पता है? किंग कहता है, शायद नहीं, वरना वो अब तक पहुंच चुका होता। किंग सोचता है कि चलो साइतमा, जेनोस और इन दोनों बुजुर्गों को साथ ले चलता हूँ, जान बच जाएगी। लेकिन बैंग कहता है कि गारो वहां हो सकता है, इसलिए वो नियम तोड़कर भी जाएगा। किंग राहत की सांस लेता है, चलो बॉडीगार्ड मिल गए। अब सभी हीरोज निकल रहे हैं। हम फुबुकी को देखते हैं जो साइतमा के घर जा रही है। टॉर्नेडो ने उसे टीम से निकाल दिया था, इसलिए अब वो अपनी साइटामा ग्रुप के साथ बदला लेना चाहती है। रास्ते में उसे जेनोस मिलता है, एकदम नए अपग्रेडेड आर्मर के साथ। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डॉक्टर ने कहा है फुल पावर 10 सेकंड से ज्यादा यूज मत करना, वरना सूट टूट जाएगा और जान भी जा सकती है। जेनोस फुबुकी को ताना मारता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फुबुकी पलटवार करती है, तुम भी तो यहीं चिपके रहते हो। जेनोस कहता है वो किराया देता है। फुबुकी हंसती है, कौन सा किराया? ये घर तो कब्जे का है भाई। दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन साइतमा गायब, हीरो सूट भी गायब। तभी सिल्वर फैंग, बॉम्ब और किंग भी वहां आ टपकते हैं। जब किंग को पता चलता है कि साइतमा घर पर नहीं है, भाई का चेहरा देखने लायक था, वो मन ही मन कांप जाता है। साइतमा के बिना जाना मतलब मौत। लेकिन सब डिसाइड करते हैं कि साइतमा बाद में आएगा, हम हमला शुरू करते हैं। जेनोस रुककर मास्टर का इंतजार करता है। किंग की हालत पतली है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि अपना साइतमा तो पहले ही सीवर लाइन के जरिए नीचे उतर चुका है। ये बंदा हमेशा एक कदम आगे रहता है। उधर गोस्ट टाउन में हीरोज अपनी पोजीशन ले चुके हैं। चाइल्ड एम्परर पूछता है कि किंग कहाँ है? जवाब मिलता है वो आगे निकल गया। सब सोचते हैं वाह, किंग हमेशा अपनी धुन में रहता है। उन्हें क्या पता किंग की सिट्टी पिट्टी गुम है। तभी अचानक ढेर सारे मॉन्स्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इतने इंतजार के बाद आखिरकार वो फाइनल अटैक शुरू हो चुका है। अब साइतमा आगे क्या करेगा? क्या किंग की पोल खुलेगी? ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि आपको किंग की एक्टिंग कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल दी गोजो एक्सप्लेन पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।